हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 उसके अंदर बता रखा है कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है ट्रस्टी की। डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टीज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस विच आर एज अंडर। बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टांसेस उसके अंदर अपॉइंटमेंट होती है ट्रस्टी की। फर्स्ट है, इफ एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी डिस्क्लेम्स। अगर कोई पर्सन एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया गया है और वो डिस्क्लेम कर देता है, मतलब कि वो छोड़ देता है कि मुझे एज अ ट्रस्टी काम नहीं करना है। इफ एनी ट्रस्टी आइदर ओरिजिनल और सब्स्टिट्यूटेड। ओरिजिनल मतलब कि होता है कि जैसे पहले उसे रखा गया एज अ ट्रस्टी, फिर वो अपनी जगह में किसी और को रख के जाता है, तो ओरिजिनल या सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंडीशंस है। फर्स्ट है, अगर वो मर जाता है, और सेकेंड है, इन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर कंटिन्यूस पीरियड फॉर ऑफ 6 मंथ्स। वो 6 महीने तक कंटिन्यूसली इंडिया से बाहर है। लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रिसाइडिंग अब्रॉड, या इंडिया को छोड़ के चला जाता है बाहर फॉरेन में रहने के लिए। ही इज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया निकल गया, उसका कुछ पैसा नहीं है, पूरा एकदम खत्म हो चुका है। और डिजायर्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रस्ट, या फिर वो चाहता है, खुद से चाहता है कि उस ट्रस्ट से वो निकलना, डिस्चार्ज होना चाहता है, ठीक है। और है रिफ्यूजेस टू एक्ट, या फिर रिफ्यूज कर देता है कि मुझे ऐसे एक्ट करनी नहीं एज अ ट्रस्टी, या फिर बिकम्स इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अनफिट, या फिर कोर्ट के नजरों में वो अनफिट लगता है, या पर्सनल इनकेपेबल ऑफ टू एक्ट इन द ट्रस्ट, या फिर उसको खुद को पर्सनली लगता है कि मैं एज अ ट्रस्टी काम नहीं कर पाऊंगा। फिर या 7th है, एक्सेप्ट एन इनकंसिस्टेंट ट्रस्ट, या फिर ऐसा ट्रस्ट को वो एक्सेप्ट करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है, जिसको वैलिडिटी नहीं है। और फिर इंसेंटिव ऑफ ट्रस्ट, या फिर वो पागल है, ठीक है। द कोर्ट प्रोवाइड्स अ ट्रस्टी फॉर सच ट्रस्ट विच डज नॉट हैव अ ट्रस्टी टू एग्जीक्यूट इट। तो कोर्ट क्या करता है, खुद प्रोवाइड करता है एज उसको ट्रस्टी, जिसके पास में एज अ ट्रस्टी कोई ट्रस्टी नहीं जो उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, ट्रस्ट को। इन सच केस अ कोर्ट एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल। इस केस में जब ट्रस्टी नहीं है, कोर्ट क्या करता है, एक प्रिंसिपल पे काम करता है। उसका प्रिंसिपल का नाम क्या है, इक्विटी नेवर अलाउज अ ट्रस्ट टू फेल फॉर वांट ऑफ अ ट्रस्टी। इक्विटी कभी भी फेल नहीं होगी, अलाउ करेगी एज अ ट्रस्ट टू फेल फॉर वांट ऑफ ट्रस्टी, मतलब कि कोई भी ट्रस्ट को फेल नहीं होने देगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि कोई ट्रस्टी नहीं है, तो इक्विटी कभी भी ऐसा अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इसका जो आप प्रिंसिपल पढ़ा उसका अलग मतलब समझे हम, तो इसका मतलब ये बोलता है, इफ अ सेटलर और टेस्टाटर हैज मैनिफेस्टेड अ क्लियर इंटेंशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट। ट्रस्ट करने के जो बेनिफिशियरी होता है, अगर वो उसको वो टेस्टाटर सेटलर बोल रहे हैं, अगर वो खुद से चाहता है इंटेंशन के उसे ट्रस्ट क्रिएट करना है, बट हैज ओमिटेड टू अपॉइंट ट्रस्टी, पर वो भूल गया एक ट्रस्टी अपॉइंट करना, ठीक है। और इफ द सोल ट्रस्टी नॉमिनेटेड बाय हिम हैज डिक्लाइन टू एक्ट, या फिर उससे कोई अगर नॉमिनेट किया कि ये बंदा जो है एज अ ट्रस्टी काम करेगा, पर वो डिक्लाइन कर देता है कि मैं तो नहीं करूंगा, ऐसे एक्ट करने से मना कर देता है। इक्विटी विल नॉट अलाउ द ट्रस्ट टू फेल ऑन दैट अकाउंट। तो ये जो ट्रस्ट वो चाहता था बनाना, उसके लिए ना इक्विटी कभी भी उसको अलाउ नहीं, उसको उस ट्रस्ट को फेल नहीं होने देगी इस बिहाफ पे कि भी इसके पास ट्रस्टी नहीं है, ठीक है, उसको ट्रस्टी प्रोवाइड करवाएगी कोर्ट। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ द सेटलमेंट इज क्रिएटेड इंटरवाइवर्स, मतलब कि जिंदा रहते हैं, कोई सेटलमेंट करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, एंड द सोल ट्रस्टी अपॉइंटेड डिस्क्लेम्स द ट्रस्ट। जिस सोल ट्रस्टी जिसको अपॉइंट किया था वो डिस्क्लेम कर देता है, मतलब छोड़ देता है उस ट्रस्ट को। द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट टू द सेटलर हिमसेल्फ, और इफ ही इज डेड, तो जो क्या होगी, अगर उसने डिस्क्लेम कर दिया ट्रस्टी ने, तो वो जो प्रॉपर्टी की वापस किसमें जाएगी, बेनिफिशियरी जो जिसने ट्रस्टी अपॉइंट किया, उसके वापस उसकी प्रॉपर्टी चल जाएगी। और इफ ही इज डेड, अगर वो मर जाता है, जिंदा हो गया तो वापस पता चलेगी, मर गया तो क्या होगा, टू हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेटलर, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास चली जाएगी, ठीक है, अगर वो मर गया तो। द सेटलर और हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑन द ट्रस्ट विच हैव बीन डिक्लेयर्ड विद रिगार्ड टू इट। फिर वो जो ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो उसको उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो होल्ड करेगा, ठीक है। इसके अंदर केस था सत्या के केनकर वर्सेस किरण चांद। उसमें ये बोला गया था, इंसॉल्वेंसी इन इटसेल्फ इज नो ग्राउंड ऑफ रिटायरमेंट अनलेस ही इज रिमूव्ड बाय द कंपिटेंट कोर्ट। ट्रस्टी अगर हम अपॉइंट करें तो हम देखते हैं कि भाई वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट हुआ तो उसको ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करेंगे, बट एज अ ट्रस्टी रहता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको रिमूव नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट